गरिमा का सुबह से ही मन बहुत घबरा रहा था। उसका तैयार होने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह अपनी माँ से बोली, माँ यह सब क्या है? इस तरह से रोज रोज के तमाशे से मुझसे अब ये सब नहीं हो पाएंगे। जब आपको पता है लड़का भी मुझे रिजेक्ट कर चला जाएगा, फिर भी आप इतनी सारी तैयारियां कर रही हो, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। हर बात आप इतनी ही उम्मीद से मेरी तैयारी करती हो, लेकिन गरिमा अपनी बात पूरी कर ही पाती कि उससे पहले ही माँ ने उसे रोका और कहा, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। मेरा मन कह रहा है यही रिश्ता तेरे लिए ही बना है। आज सब कुछ सही रहेगा, देखना लड़के वाले तुझे देखकर मना नहीं कर पाएंगे। आखिर मेरी बेटी है, इतनी सुंदर है। सुंदर माँ, ये तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि ये सच नहीं है। काश कोई मेरी मन की सुंदरता को समझ पाता। बात अलग है कि मेरे छोटे कद को देखकर सब कोई मना करके चला जाता है, फिर भी तुम यूं सबके सामने मेरा प्रदर्शन करती हो। मुझे पसंद नहीं है ये सब। कहते हुए गरिमा कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गई। उसकी माँ उसे समझाते हुए बोली, अरे तू भी ना कुछ भी सोच रही है, थोड़ा पॉजिटिव सोच। पंडित जी ने के कहने पर तूने अभी 16 सोमवार के व्रत किए थे ना, देख उन व्रत का फल ही है। अभी कुछ दिन पहले ही तेरे व्रत पूरे हुए और देख तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता आगे से चलकर आया है। अब तू उदास मत हो, उन लोगों के आने का समय हो रहा है। जल्दी से तैयार हो जा, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। गरिमा 27 साल की नव यौवना थी जो सर्वगुण संपन्न थी। पढ़ाई से लेकर घर के कामों में उसकी माँ ने उसे निपुण किया था। जो भी रिश्तेदार उसे जानते पहचानते थे, सभी यह कहते थे कि जिस घर में भी उसकी शादी होगी वह घर ऐसी बहू को पाकर धन्य हो जाएगा। गरिमा के माता पिता भी दूसरे माता पिता की तरह बस यही चाहते थे कि समय रहते उनकी बेटी की शादी हो जाए। इसके लिए वे यथासंभव प्रयासरत रहते थे, मगर हर रिश्ते में गरिमा की छोटी हाइट के कारण दिक्कत आती थी। शाम को अपनी माँ के कहने पर गरिमा तैयार तो हो गई, मगर फिर वही सब कुछ सामने आया। जो लड़का उसे देखने आया था, उसके पापा गरिमा के पापा से बोले, देखिए भाई साहब, ये रिश्ता हमें मंजूर है। मगर रिश्ता मंजूर हो जाने की बात सुनकर गरिमा के पापा बहुत खुश हुए थे। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये रिश्ता पसंद आया। मगर फिर आपने मगर बोलकर अपनी बात को अधूरा ही छोड़ दिया। कोई बात हो तो बताइए, क्या आपके मन में क्या है? उस लड़के के पिताजी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और इशारे में दोनों के बीच कुछ बातें हुई। उन्होंने पापा की ओर देखकर कहा, देखिए भाई साहब, आपको तो पता है हमारा बेटा सिविल इंजीनियर है। इसके हाथ के नीचे कई सारे लोग काम करते हैं, सरकारी नौकरी और अच्छी तनख्वाह है। इसके लिए तो कई सारे रिश्ते आ रहे थे, मगर हमें आपकी लड़की सुसभ्य और सरल लगी। बस यही हमें चाहिए था। हमारे परिवार में भी आसानी से निभ सकेगी। आपकी बिटिया के बारे में बहुत तारीफ सुनी, इसलिए हम यहाँ आए। मगर आपकी बिटिया का कद बहुत छोटा है, उसे ऊंचा करने के लिए आपको तो मेहनत करनी होगी। उनकी घूमी फिरी बातों से गरिमा के पापा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, जी आप खुलकर कहिए, क्या कहना चाहते हैं? लड़के के पिताजी मुस्कुराकर बोले, देखिए भाई साहब, बात को घुमाकर नहीं समझ में आ रही, सीधी बात है। हर माता पिता की इच्छा होती है ससुराल में बेटी को मान सम्मान मिले, तो आपको उसके लिए कुछ दान दहेज तो देना होगा। और वैसे भी हमारी ज्यादा डिमांड नहीं है, सिर्फ 25 लाख नगद और एक बढ़िया सी कार। बाकी जो कुछ आपको अपनी बेटी को देना हो, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। गरिमा के पापा
इतनी बड़ी डिमांड सुनकर बोले, देखिए भाई साहब, इतनी मेरी हैसियत नहीं है, आप कुछ कम रकम बोलिए। आपको शायद पता नहीं, आपने समाज में एक सरकारी इंजीनियर की कीमत क्या होती है। हमारे बेटे को हमने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। आपकी बेटी तो सारी उम्र राज करेगी, तो क्या हमें उसकी शादी में कुछ पाने की उम्मीद करना गलत है क्या? इसके लिए तो कई घरों से रिश्ते आ रहे थे। लोग 50 लाख रुपए नगद तक देने को तैयार थे, मगर हमें आपकी बेटी पसंद आ गई, इसलिए कम रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इस पर गरिमा के पापा ने कहा, आपका बेटा इंजीनियर है तो मेरी भी बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है। जल्दी ही वह भी सरकारी नौकरी की हकदार हो जाएगी। ऐसे में दोनों को बराबर के हकदार हो जाएंगे। ऐसे में तो दोनों बराबर ही रहेंगे। फिर दहेज की बात कैसे? किस जमाने में जी रहे हैं भाई साहब आप? सरकारी नौकरी मिलना कोई हंसी मजाक या कोई खेल नहीं है। और अगर आपकी बेटी हो भी गई, कोई क्लर्क मिल भी गई नौकरी, ऐसे में इंजीनियर और क्लर्क का क्या मुकाबला? यदि आप चाहें, मनचाहा दहेज देने को तैयार हैं, तो फोन लगा दीजिए। हमें अभी आज्ञा दीजिए। उनके जाने के बाद गरिमा के पापा उदास होकर बैठ गए थे। गरिमा उनके पास आई और बोली, पापा, आप आज तक मेरे छोटे कद के कारण परेशान रहे थे, मगर अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे अपना कद कैसे बढ़ाना होगा। मुझे सिर्फ 1 साल का समय दे दीजिए। आपकी बेटी इतनी काबिल है कि उसके लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। अपनी अथक मेहनत और प्रयास से गरिमा ने आखिर अपने लिए एक मुकाम हासिल कर लिया। आज गरिमा आईएएस के एग्जाम को क्लियर करके कलेक्टर बन चुकी है और वह इंजीनियर लड़का उसी के अंदर में काम कर रहा था। गरिमा को वहां देखकर उसकी नजरें शर्म से झुक गईं और गरिमा के कद के आगे उसका कद अब तो बौना नजर आ रहा था। आज समाज में लड़कियों को लेकर सोच बदलने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ कार्य कर रही हैं। स्टोरी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा।